पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। ये जो लाइन है ये न जाने हमने कितनी बार सुनी है, बचपन से हम इसी लाइन को सुनते आ रहे हैं। लेकिन अगर एजुकेशन जो है वो इंडिया का फाउंडेशन है, इंडिया का बेस है, तो एक बार ये क्लिप देखिए। आप पहले बताइए मैम, किस क्लास के शिक्षक हैं आप? हम शिक्षा सेवक हैं। शिक्षा सेवक हैं आप? ठीक है, तो आप पढ़ा रहे हैं तब भी बताइए बनाकर। गलत बना रही है, गलत बना रही है। हमने अक्सर अपने घरों में मम्मी पापा को ये चीज बोलते हुए सुना है कि हम जब तुम्हारे उम्र के थे तो हम नदी पार करके स्कूल जाया करते थे। लेकिन आज भी इंडिपेंडेंस के इतने सालों बाद भी इंडिया के डिस्ट्रिक्ट के काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी नदी पार करके स्कूल जाते हैं। इंडिया जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है अपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए, और वही इंडिया जो कि अपने आप को विश्व गुरु कहता है, उसी इंडिया के बच्चे जो हैं वो नदी पार करके अपनी जान को रिस्क में डालकर इस तरीके से स्कूल जाते हैं। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 49 से 50% बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। मतलब कि इंडिया के आधे बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, और उसी गवर्नमेंट स्कूल की ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। बारिश के वजह से छत से पानी लीक करता है। काफी सारे केसेस में तो छत ही बच्चों के ऊपर गिर जाती है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा खराब है, और इसके वजह से काफी सारे बच्चों की जानें जाती हैं। ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं उनकी फैमिली जो होती है वो फाइनेंशियली वीक होती है, और बच्चों के पास एक ही सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है डेली स्कूल जाने का, और वो होता है मिड डे मील। और ये वीडियो देखो जो कि यूपी के बुंदेलखंड का है, जहां सरेआम बच्चों के दूध में इस तरह से मिलावट करी जा रही है। और अब ये वीडियो देखो जो कि यूपी के सीतापुर का है, जहां पर बच्चों को इस तरह की सब्जी दी जा रही है और जली हुई रोटियां दी जा रही हैं। जिस तरीके का मिड डे मील ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स में इंडिया में बच्चों को न्यूट्रिशन के नाम पे दिया जा रहा है, उससे बेहतर खाना हम अपने गली में रहने वाले एनिमल्स को दे देते हैं। किसी भी टूटी फूटी बिल्डिंग में बच्चों को लाकर और एक टीचर को बैठाकर उसे ही प्राइमरी स्कूल कह देते हैं। वो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर जो कि महीने की 70 से 80 हजार रुपए सैलरी लेते हैं, वो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, वो क्या बच्चों को शिक्षा देंगे जिनको खुद ही कुछ नहीं आता है। जी अभी 11 लिखिए आप। स्पेलिंग पढ़ते जाइएगा सर, एक बार दोहरा दीजिएगा स्पेलिंग। बच्चों से बोलकर स्पेलिंग पर बताइएगा सर। थोड़ा सा सोचकर देखो, ऐसे जो टीचर्स हैं वो क्या फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं इंडिया का। और ये सब सरवाइव करने के बाद अगर बच्चा जो है वो आगे इन फ्यूचर हायर एजुकेशन की तरफ जाता है, तब उसे समझ में आता है कि वो कितने गंदे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में फंस चुका है। डिग्री के नाम पे यही कॉलेज वाले जो कि हमें हायर एजुकेशन देते हैं, ये हमारे हाथों में कागज का टुकड़ा रख देते हैं जिसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता है। जबकि रियलिटी में डिग्री का ये मतलब होता है कि आपने डिग्री के साथ साथ एक स्किल को भी मास्टरी करा है जो कि आपको इन फ्यूचर किसी भी तरीके से हेल्प करेगा। लेकिन इंडिया के बच्चों में स्किल्स डेवलप होंगे ही कैसे जब सारा का सारा फोकस जो है वो रट्टाफिकेशन पे होगा। हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन है, फेक यूनिवर्सिटीज हैं, और काफी सारे वर्स्ट केसेस में तो फेक डिग्रीज भी हैं। देखो हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है वो प्राइमरी लेवल से ही शुरू हो जाती है। आप एक बार ये क्लिप देखो। और पता नहीं न जाने कितने सालों से ये बच्चों को यही एजुकेशन दे रहे होंगे, कितने सारे बच्चों को इन्होंने यही चीजें पढ़ाई होंगी। और आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो ऐसे टीचर्स से। मतलब जरा सोचकर देखो ये क्या फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं इंडिया का। एक्चुअली में अगर जेन्युइनली बात करें तो हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, इतना ज्यादा करप्शन है कि कोई भी लाखों रुपए देकर
टीचर बन सकता है। वेस्ट बंगाल में टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम को लेकर कितना ज्यादा बवाल हुआ था ये तो आपको याद ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सरकारी टीचर्स ही ऐसे होंगे, इस तरीके से रिक्रूट होंगे, घूस देकर रिक्रूट होंगे, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा ही होगा। हमारे देश में ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत कुछ ऐसी ही है, ना साफ टॉयलेट है, ना ही सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, और मिड डे मील कैसा मिल रहा है वो तो आपने देख ही लिया है। तो इन सब चीजों की वजह से पेरेंट्स, इंडियन पेरेंट्स जो हैं वो सोचते हैं कि क्यों ना बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाल दिया जाए। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स की जो फीस है वो आजकल लाखों में हो गई है, जो कि हमारे इंडिया में काफी सारे पेरेंट्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर गरीब की तो मजबूरी हो जाती है कि उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में ही जाना पड़ेगा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा भी हो। ये सब सहकर जब एक स्टूडेंट जो है वो 12th पास करके कॉलेज में जाता है, तब उसे समझ में आता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो कितना बड़ा ट्रैप है। इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में है, ये सिर्फ स्कूल तक लिमिटेड नहीं है बल्कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज तक फैला हुआ है। जब स्टूडेंट कॉलेज में जाता है तो उसे बोला जाता है कि बस एक डिग्री ले लो तो लाइफ आगे सेट है। जब वो डिग्री मिल जाती है और वही डिग्री लेकर जब जो बच्चा होता है, वो जो स्टूडेंट होता है, वो नौकरी के लिए बाहर कंपनीज में जाता है, तो उसे बोला जाता है कि सिर्फ डिग्री से क्या होगा, हमें तो एक्सपीरियंस की भी जरूरत है। और मान लो अगर एक पल को पर्सन के पास एक्सपीरियंस भी हो, तब बोलेंगे कि भाई तब पता लगता है कि जो हायरिंग हो रही थी वो तो स्किल्स के बेसिस पे हो रही थी, और इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने स्टूडेंट्स को स्किल जो है वो सिखाया ही नहीं कभी। हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में हर एक चीज है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को छोड़कर। हमारे देश में 90% बच्चे पढ़ते ही इसी तरीके से हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट रट्टाफिकेशन पे फोकस करते हैं। एग्जाम से एक रात पहले हम बच्चे जो हैं वो पढ़ना शुरू करते हैं, रट्टा मारते हैं और वही सेम चीज एग्जाम में लिखकर पास हो जाते हैं। इंडिया को अपना एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव करने की काफी ज्यादा जरूरत है। फिलहाल में इंडिया जो है अपनी जीडीपी का 4% एजुकेशन सेक्टर में देता है। इस जीडीपी को भी हमें हमारी गवर्नमेंट को इम्प्रूव करने की जरूरत है, इसका नंबर जो है वो बढ़ाने की जरूरत है। स्टूडेंट्स को पढ़ाने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि टीचर्स की ट्रेनिंग करवाई जाए, टीचर्स को एक्चुअली में कुछ आता है या नहीं आता है ये चीज चेक करी जाए, और इस बात पर भी फोकस करा जाए कि बच्चे जो हैं वो रट्टाफिकेशन करने की जगह उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो पाए। अगर शायद से बच्चों को रट्टाफिकेशन करने की जगह उनके जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको शुरू से क्लियर किया गया होता, उनमें लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप किया गया होता, उनमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी होती, तो शायद आज जो इंडिया के बच्चे हैं वो अनएम्प्लॉयड नहीं होते, उन पर भी उनके पास भी कोई स्किल होती। और अगर इंडिया में बच्चों के पास एक अच्छी खासी स्किल होती, उनमें किसी स्किल की मास्टरी होती, तो शायद आज इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेकर? मन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।